हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल। तो मैं सुजीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर पे। ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ आई बॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन ओनली सी। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है लॉन्ग साइटेड आई, तो ये ह्यूमन आई से रिलेटेड डिजीज है। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन आई से रिलेटेड काफी सारे डिजीज होते हैं, तो उनमें से एक सवाल ये है। तो लॉन्ग साइटेड आई के बारे में बात करें दोस्तों, ऐसा कंडीशन जिसमें इंसान बस दूर की चीज को देख पाता है और सामने की चीज उसे कैसे दिखती है, ब्लरी दिखती है। तो बात की जाए दोस्तों, लॉन्ग साइटेड को कभी कभी फार साइटेड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसी डिजीज को दोस्तों क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। इस फिगर की तरफ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हाइपरमेट्रोपिक आई वो होती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारे आई होती है, आई के पास यहाँ पे लगा हुआ होता है दोस्तों क्या, कन्वेक्स लेंस लगा होता है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाती है, इमेज तब बनती है दोस्तों, यहाँ पे रेटिना होती है। जब रेटिना पे लाइट रे आकर के एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, तभी जाके इमेज की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट रेटिना से पीछे चली जाती है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है। तो इस कंडीशन में इंसान को सामने की चीज क्लियरली नहीं दिखती है, लेकिन दूर की चीज दिख जाती है। एंड हाइपरमेट्रोपिया यानी कि कहने का मतलब है लॉन्ग साइटेड, यानी कि दूर की चीज उसे देखने को मिलेगी। इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो इस प्रकार की दोस्तों डिजीज जो होती है उसको हम किस प्रकार से करेक्ट करते हैं। अब देखिए रे ऑफ लाइट की बात करी जाए दोस्तों, रे ऑफ लाइट रेटिना के पीछे जा चुकी है कि नहीं। तो हमको इसको क्या करना है, इसको रेटिना के पास लाना है। यानी कि हमको कौन सी लेंस यूज करनी है दोस्तों, दो प्रकार की लेंस होती है। एक कॉन्वेक्स लेंस होती है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और एक होता है हमारा कनकेव लेंस जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, है कि नहीं। तो डाइवर्जिंग लेंस दोस्तों बात करी जाए, कन्वर्जिंग लेंस, तो यहाँ पे देखिए लाइट को हमको डाइवर्ज नहीं करना, लाइट ऑलरेडी डाइवर्ज हो चुकी है, उसको हमको कन्वर्ज करके यहाँ पे लाना है। तो हमको कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम कन्वेक्स लेंस की मदद से अपनी डिजीज को सुधारते। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए करेक्शन किस प्रकार से होती है दोस्तों, इस प्रकार की डिजीज को करेक्शन करने के लिए हम तो ये कन्वर्जिंग नेचर की होती है। क्या होती है, कन्वर्जिंग नेचर की होती है। तो लाइट रे को ये क्या करेगी, कन्वर्ज यानी कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना है। डाइवर्ट मतलब दूर कर देना, है कि नहीं। तो पास लाना, तो रे ऑफ लाइट पहले पीछे जा रही थी, अब हम यहाँ पे हम क्या कर लिए, कन्वेक्स लेंस लगा लिए। तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा करके दोस्तों क्या हो जाएगी, अब रे ऑफ लाइट आराम से रेटिना के पास जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी। तो हम इस प्रकार की डिजीज को सुधार सकते हैं दोस्तों, किससे, कन्वेक्स लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया की केस को हम कन्वेक्स लेंस से सुधार सकते हैं दोस्तों। एक और केस होती है जिसको हम मायोपिया कहते हैं, एंड इसके बारे में भी चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया किस प्रकार का डिजीज, तो मायोपिया को कहते हैं दोस्तों शॉर्ट साइटेड डिजीज। इस प्रकार की डिजीज में क्या होता है कि इंसान को सामने की चीज क्लियरली दिखती है, दूर की चीज उसे ब्लरी दिखती है। तो इस प्रकार की डिजीज को दोस्तों सुधारने के लिए यहाँ पे देखा जाए तो मायोपिक आई आखिर होती कैसी है। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखी होती है, ऑब्जेक्ट से जब रे ऑफ लाइट आती है तो हमको पता है रे ऑफ लाइट हमारे कन्वेक्स लेंस से होते हुए जाता है। तो इमेज की फॉर्मेशन दोस्तों बात की जाए कब होगी, रेटिना में होना चाहिए, लेकिन इमेज की फॉर्मेशन सारी रे जाकर के पहले ही कन्वर्ज हो जाती है कि नहीं। रे ऑफ लाइट जाकर के रेटिना से आगे कन्वर्ज हो जाती है, तो इमेज की तो फॉर्मेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हमें यहाँ तक पहुंचाना है। यानी कि रे ऑफ लाइट पहले रेटिना के आगे बन रही थी, अब हमें इसी रे को रेटिना के पास पहुंचाना है। यानी कि हमको रे को क्या करना है, दूर ले जाना है। यानी कि इसमें हम कन्वर्ज नहीं कर सकते, इसमें हमको क्या करना है, रे को थोड़ा सा डाइवर्ट करके थोड़ा सा और दूर ले जाना है। तो इस केस में दोस्तों हम यूज करेंगे डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कहते हैं हम कनकेव लेंस, है कि नहीं। तो इस प्रकार के डिजीज को सुधार सकते हैं हम कनकेव लेंस से। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया करेक्शन, सिंस ए कनकेव लेंस हैज एबिलिटी टू डाइवर्ज द इनकमिंग रे। तो इनकमिंग रे को हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको डाइवर्ज करना है। तो हमने सामने में लगा दिया है क्या, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कनकेव लेंस लगा दिया। तो कनकेव लेंस लगा देंगे तो जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही थी, अब यहाँ पे आराम से जाकर के जो पहले यहाँ पे बना रही थी, अभी इसने क्या किया, रे ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट को भी क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से डाइवर्ज करके यहाँ पे पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये मायोपिक आई जो होती है दोस्तों वो ठीक हो जाता है। ये दो प्रकार की डिजीज है, एक को हम कहते हैं मायोपिक आई एंड एक को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के डिफेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डिफेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक में हमने यूज किया कन्वेक्स लेंस का, क्यों कन्वेक्स लेंस को दोस्तों हम क्या कहते हैं, तो कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग, और यही हम बात करें दोस्तों कनकेव लेंस को, तो कनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। तो हमें जब रे ऑफ लाइट रेटिना से आगे बन रही थी तो उसको हमको डाइवर्ज करना था, तो हमने डाइवर्जिंग लेंस का मदद ले लिया। एंड रे ऑफ लाइट जो आगे बन रही थी तो उसको हमको पीछे लाना था, यानी कि उसको कन्वर्ज करना था, तो हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का उपयोग ले लिया। तो ये दोस्तों दो प्रकार के डिजीज, उम्मीद है आपको इसको समझ में आ गया है, इसकी करेक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि लॉन्ग साइटेड डिजीज में दोस्तों हम कौन से लेंस की उपयोग में लेते हैं, हम लेते हैं
कॉन्वेक्स लेंस की, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी डिजीज हो गई, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इंसान दूर की आराम से देख पाता है एंड सामने का उसको ब्लरी दिखता है। तो फादर ऑब्जेक्ट, तो यानी कि फादर ऑब्जेक्ट को देख सकता है विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की हमने हेल्प ली थी, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस की मदद ली थी। क्योंकि कन्वेक्स लेंस का दोस्तों काम क्या है, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है कि नहीं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।